नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे हिंदी समाचार पत्र और यूट्यूब चैनल पब्लिक की शताब्दी में। दर्शकों, अभी 2 दिन पहले एक रामनगर वार्ड में भूख हड़ताल की गई थी, जो कि बीजेपी निगम पार्षद द्वारा की गई थी और उसमें उन्होंने दिल्ली सरकार और विधायक इमरान हुसैन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। सवालों के जवाब में विधायक प्रतिनिधि हैं श्री धर्मेंद्र भावर जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पब्लिक की शताब्दी में। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजकुमार जी आपका और पब्लिक की शताब्दी का, जो कि रामनगर की समस्या को लेकर आप मैं विधायक प्रतिनिधि होने के नाते सब बातों का आपका जवाब दूंगा। आप मुझसे पूछिए, क्या पूछना है। सर, अभी जो भूख हड़ताल की गई थी उसमें यहाँ के क्षेत्रीय जो निगम पार्षद हैं कमल बागड़ी जी, उनके साथ में उनके एक युवा नेता थे, बीजेपी के युवा प्रभारी हैं विष्णु मित्तल जी। उन्होंने ये कहा कि रामनगर क्षेत्र में पानी की समस्या जो है, वो पानी की समस्या इतनी कि पिछले सालों में ऐसा कभी नहीं देखा गया जो अभी पानी ना तो पीने के लिए मिल रहा है ना ही नहाने के लिए। उन्होंने ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। राजकुमार जी, आज हम मित्तल जी शायद बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनकी बराबरी तो कर नहीं सकता, पर रामनगर की जो पब्लिक है, जो जनता है, मैं उनका दिल से मान और सम्मान और पूरा एकदम दिल से पूरा सम्मान करता हूँ, क्योंकि करीब मैं 8 साल से इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा हूँ। 2017 में भी इलेक्शन था, उसमें भी हम लड़े थे। उसके बाद में मुझे पार्टी ने मनोनीत निगम पार्षद के रूप में जिम्मेदारी दी। उसके बाद मैं डिप्टी चेयरमैन रहा और करीब 7 साल से मैं बल्लीमान विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा हूँ। सर, इसी के साथ में जो मैंने कहा, उन्होंने जो प्रभारी हैं युवा भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी हैं विष्णु मित्तल जी, उन्होंने यह आरोप लगाया कि रामनगर में पानी की समस्या जो भी अभी होने लगी, पिछले सालों में नहीं थी। उस पर आपने नहीं जवाब दिया। मैं अपना जवाब दे रहा था, आपने मैं को दूर कर लिया। मैं इस पहले तो मित्तल जी से पूछा जाए कि मित्तल जी जिस वार्ड के अंदर भूख हड़ताल चल रही थी, क्या आपने उनसे ये पूछा, यहाँ के युवा मेरे छोटे भाई निगम पार्षद कमल बागड़ी जी से, ये कितने वोटर हैं यहाँ पर और कितनी जनसंख्या, कितनी पब्लिक है यहाँ पर। वोटर यहाँ 59 कुछ करके 59,000 कुछ, और पब्लिक यहाँ करीब 4.5 लाख पब्लिक, 5.25 लाख पब्लिक रहती है यहाँ पर। पूरे क्षेत्र में हम पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं और जहाँ पीने का पानी नहीं पहुँच पाता, हम वहाँ पर बोरिंग बोरवेल का काम द्वारा बोरिंग कराने के बाद वहाँ लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये लिस्ट है, हमारी कूटगढ़े के अंदर बोरिंग खराब हो गई, हमने रीबोरिंग करा दी है। AB61 अमरपुरी के अंदर स्कूल के पास एक बोरिंग खराब हो गई, उससे द्वारा रीबोरिंग का पास करा दिया गया है। पुरानी पुलिस चौकी में बाहर सड़क बनी थी, उस द्वारा बोरिंग खराब होने के बाद हमने वहाँ द्वारा रीबोरिंग का काम करा रहे हैं। टंकी वाली गली में बोरिंग हो चुकी है। 227 लक्ष्मणपुरी के अंदर एक बोरिंग हमारी खराब हो गई है, फिर हमने उसको दोबारा रीबोरिंग के लिए करा दिया है। हसोका बस्ती BB 452, यहाँ पर हमारी रीबोरिंग का चल चुका है और करीब जो हमने बोरिंग कंप्लीट करा दी है। सीताराम मंदिर के अंदर बोरिंग करा दी गई है, हाथे के पास बोरिंग करा दी गई है, किले के अंदर बोरिंग करा दी गई है, प्लस जो हमने जो मेन प्रेम नगर के अंदर हमने एक बोरिंग करा दी है, स्कूल वाली गली के अंदर हमने एक बोरिंग करा दी है और करीब हमने 5 बोरिंग ऐसे करा चुके हैं और करीब 12 बोरिंगें पेंडिंग हैं, जो कि आने वाले समय में 1 महीने के अंदर वो बोरिंग भी हो जाएगी। और हमने 4 बोरिंगें जो डीप बोर हैं वो हमने पास कराए हैं बाउन क्वार्टर के अंदर, मुल्तानी डांडा 8 नंबर गली, मुल्तानी डांडा 5 नंबर गली, रामनगर जहाँ 1 नंबर और 2 नंबर गली, वहाँ पर भी बोरिंग पास, डीप बोर, बड़े बोर। आने वाले समय में 10-15 दिन के अंदर उनके मुहूर्त किए जाएंगे, उनको काम करा जाएगा। हबाजी सीवर लाइन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और मैं क्षेत्र के निगम पार्षद को भी आमंत्रित करना चाहता हूं इस आपके द्वारा कि आप उनके पास जाए कि यहाँ के मनोनीत निगम पार्षद जो रहे वो, मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और विधायक प्रतिनिधि होने के नाते उनको आमंत्रित करता हूँ कि मेरे साथ इलाके में एक बार घूमे कि कहाँ का पानी नहीं है, कहाँ का नहीं है। पूरा क्षेत्र के विधायक और दिल्ली सरकार में लोकप्रिय मंत्री जनाब इमरान हुसैन जी के द्वारा रामनगर के अंदर कामों की लहर
आप इलाके में खुद घूम सकते हैं, मैं नहीं कह रहा मुझे घुमाएं। जी जी राजकुमार जी आप खुद इलाके में घूमिए और देखिए कितना काम इलाके में चल रहा है। जी। जो इससे पहले निगम पार्षद थी कांग्रेस से सुलक्षणा सिन्हा, हाँ जी हाँ जी उनसे भी मैं उनको भी उनके साथ साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 साल का ब्यौरा लाया कि उन्होंने 5 साल में कितना काम रामनगर की जनता के लिए किया है। जी जी और मेरे छोटे भाई कमल जी के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा कि उन्होंने 5 महीने में कितना काम किया वो अपना ब्यौरा दे। और यहाँ से हर्षवर्धन जी सांसद हैं, जी जी मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ जी कि उन्होंने 10 साल में रामनगर की जनता के लिए क्या किया 8 साल में, जी वो भी अपना ब्यौरा दिया है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि क्षेत्र के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री जनाब इमरान हुसैन जी के फंड के द्वारा ही रामनगर में काम हुआ है, ना पार्षद के फंड से हुआ है ना सांसद के फंड से हुआ है। मैं कर रहा हूं ना आमंत्रित। जी जी मेरे बड़े भाई के हैं हर्षवर्धन जी सांसद है, मेरे भी सांसद है। जी मैं हाथ जोड़कर उनसे विनम्र मांग कर रहा हूँ अपनी लिस्ट दे कि 5 साल में उन्होंने या 8 साल में पूरे कार्यकाल में रामनगर के लिए कितना फंड लगाया है। और इससे पहले जो निगम पार्षद थे सुलक्षणा सिन्हा जी, उन्होंने कितना फंड लगाया है 5 साल में। और ये जो हमारे युवा निगम पार्षद मेरे छोटे भाई कमल बागड़ी जी जीत के आए हैं, उन्होंने 5 महीने में कितना फंड लगा चुके हैं। सर ये तो विकास कार्यों की बात की गई, लेकिन उसी बीच में जब ये भूख हड़ताल की गई थी वहां पर निगम पार्षद जी ने एक यह भी आरोप लगाया कि यहाँ पर है ना एक षड्यंत्र किया जा रहा है एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए। वो विशेष समुदाय का मतलब उनका इशारा कहाँ है, इस पर भी आप हमारे दर्शकों को एक कुछ अपनी तरफ से जो भी है उसका जवाब देना है। रामनगर क्षेत्र पहले 91 था, अब 80 वार्ड है। ये एक वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है। मैं 8 साल से इनकी सेवा कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं उस बात को नहीं जानता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा विधानसभा और मेरा वार्ड गंगा जमुना की तहजीब है। कोई भी ऐसा काम हम नहीं करते। मेरे घर के दरवाजे आप देख सकते हो 24 आवर्स 7 डेज खुले हुए हैं। हम कोई आता है उस व्यक्ति ये नहीं पूछता आप कौन से हिंदू हो, नहीं, हम पूछते काम बताइए। और ये क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। ऐसा कौन सी जादू की पुड़िया है कि हम ऐसे जादू की छड़ी दबाएंगे कि वहां का पानी रुक जाएगा और छड़ी दबाएंगे वहां का चालू हो जाएगा। जी जी ऐसा कोई है? अच्छा सर, इसी के साथ साथ में एक निगम पार्षद जी ने एक ये भी कहा था कि यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पर माफियाओं को बेचा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो राजकुमार जी, मैं इसमें तो कुछ भी सफाई नहीं दूंगा, मैं तो आपको आपके ऊपर छोड़ूंगा। हाँ जी क्या आप रामनगर क्षेत्र में खूब घूमे और उनकी बात की सच्चाई का पता लगाए कि भाई वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। कौन सा माफिया, पानी का माफिया होता है जी। पानी तो पानी है, सबको दिया जाएगा जी। पानी तो मुझे भी दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा, एक सड़क से जाता हुआ व्यक्ति उसको भी दिया जाएगा, एक गरीब को भी, एक हिंदू को भी, एक मुस्लिम को भी, छोटे को भी, बड़े को भी, सबको। जी जी सर, इसी के साथ साथ में निगम पार्षद जो भूख हड़ताल में बैठे हैं उन्होंने एक बात और रखी है कि क्षेत्र में पेंशन नहीं लग रही है या पेंशन नहीं मिल रही है और राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। उसमें भी आप कुछ अपना जो भी है यहाँ पर जो विधायक के द्वारा जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ क्षेत्र की जनता और हमारे दर्शकों को कि ये जो बताया गया है कि पेंशन नहीं मिल रही है और यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, उस पर जरा प्रकाश डालें। आपको पता है केंद्र में सरकार जो चल रही है वो बीजेपी की है। देश के और मेरे भी प्रधानमंत्री जितना कोटा उन्होंने दिल्ली के लिए नियुक्त कर रखा है उस हिसाब से राशन मिलता है। और रही राशन कार्ड की बात कि राशन कार्ड हम नहीं बनाते, राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई होते हैं और पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है। दिल्ली में जितनी संख्या है उसके हिसाब से राशन कार्ड नियुक्त है। अब जैसे कि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह खाली होकर जिन लोगों ने भर रखा है उसका ऑटोमेटिक नंबर आता है। ये तो ऑटोमेटिक आज आपको भी जरूरत है तो आप ऑनलाइन भरेंगे, फिर आप क्यू में लग जाएंगे। जैसे खाली होगा वैसे ऑटोमेटिक आगे बढ़ती चली जाएगी। शायद उनको ये बातें पता नहीं है ना, उसमें कोई विधायक कुछ कर सकता, ना धर्मेंद्र महावर कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। वो तो सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसके तहत ही राशन कार्ड बनते हैं, उसके तहत ही कोटा दिल्ली में दिया जाता है। शायद उनको ये पता नहीं होगा, तो आप कृपया करके मेरा अनुरोध है
इस इंटरव्यू के द्वारा मेरे छोटे भाई को बता दीजिएगा कि ये कोई ना कि विधायक के हाथ में है ना मंत्री के हाथ में है कि वो किसी का भी राशन कार्ड बना देगा। नो, ये तो प्रक्रिया है कि पहले आओ पहले पाओ। आज आपको जरूरत है तो आप ऑनलाइन भर दीजिए, आप क्यू में लग जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे। जैसे किसी की मृत्यु या कोई जगह खाली होती है राशन कार्ड की, कोई मकान अपना दिल्ली छोड़ के कहीं चला जाता है तो उसकी जगह खाली होता है, फिर वो क्यू में लाइन आगे सरकती रहती है। ये शायद उनको आप बता दीजिए। जी 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 सर, अंत में यही है कि जो क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं उनको आप अपनी तरफ से और हमारे चैनल के माध्यम से विधायक प्रतिनिधि होने के नाते, और आप विधायक जी के और आप अपने विचार या कुछ संदेश जो यहाँ के निगम पार्षद श्री कमल बागड़ी जी को देना चाहते हैं, वह कृपया वो संदेश भी दें, जिससे हम उनसे संपर्क करके उनको आपसे रूबरू कराने का, जैसे आपने इनवाइट करने का कहा है, वो भी हम वहाँ तक उनसे भी बात लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करना चाहूँगा। उसके बाद मेरे क्षेत्र के और हमारी पूरी लोकसभा सांसद माननीय मेरे बड़े भाई हर्षवर्धन जी से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा रामनगर की तरफ भी ध्यान दे, बल्लेमान विधानसभा की तरफ भी ध्यान दे और अपना फंड यहाँ भी लगाए। उन्होंने 8 साल में कितना फंड लगाया है, 9 साल में, वो बता दे। उसके बाद मेरे छोटे भाई, मेरे भी पार्षद कमल बागड़ी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि विधायक के काम में जितना विधायक का काम है उससे ज्यादा कर रहे हैं विधायक साहब, और दिल्ली सरकार में मंत्री, उन पर और भी जिम्मेदारी है, मगर वो पूरी विधानसभा में पूरा ध्यान देते हैं। पर डे रेगुलर मॉर्निंग एंड नाइट डेली बात करते हैं, अभी क्या हुआ, क्या पेंडिंग चल रहा है, क्या दिक्कत है, कहाँ तक दिक्कत आ रही है, पूरी मॉर्निंग एंड नाइट में मुझसे बात होती है। और पर डे इलाके में आप खुद घूम सकते हैं, इलाके में पर डे डेली किसी ना किसी काम का शुभारंभ होता है। और क्योंकि ये वार्ड बहुत स्वच्छ, बहुत अच्छा वार्ड है, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तहजीब का वार्ड है। इस वार्ड में 59,000 कुछ है, मगर पब्लिक 4.25 या 4.25 लाख होने के कारण घनी आबादी वाला वार्ड है, तो समस्या डेली उत्पन्न होती है, मगर हम डेली कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा क्षेत्र के निगम पार्षद मेरे छोटे भाई कमल बागड़ी जी से कि वो सुबह जाली हो गई, सफाई हो गई, इस पे विशेष ध्यान दे। और जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, और कुछ छूट भी जाता है तो मेरा भाई बता दे, हम कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं बताए, हम कराएंगे। बाकी तो मेरी टीम सुबह मॉर्निंग में इलाके के अंदर पूरा दौरा करती है। 5-6 हमारे कार्यकर्ता इलाके के अंदर ही रहते हैं, चाहे वो अनिल हो, अमित हो, अनीस हो, घनश्याम वर्मा हो, और मैं खुद इलाके के अंदर रहता हूँ। मैं क्षेत्र के निगम पार्षद और मेरे भी निगम पार्षद से अनुरोध करूँगा कि वो इलाके का विशेष ध्यान दे, जाली का, सफाई का, इन पे विशेष ध्यान दे। और पानी एक ऐसी चीज़ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, पानी किसी की विरासत नहीं है, पानी सबको चाहिए। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम हमारे यहाँ से कोई निराश ना जाए और सबको पानी दिया जाए। जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पर हम बोरवेल करा के लोगों की पानी उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार। धर्मेंद्र महावर जी, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जो भूख हड़ताल हुई थी क्षेत्रीय निगम पार्षद श्री कमल बागड़ी जी द्वारा, उनकी जो भी मांगे या जो भी सवाल थे उन सभी के उन्होंने जवाब दिए, और उन्होंने आमंत्रित किया है इनके साथ में, और इन्होंने निवेदन भी किया है मंत्री जी से भी कि वह भी जो यहाँ के सांसद हैं उनसे कि वो वह अपने फंड का या अपने विकास कार्यों का भी ब्यौरा दें, जैसा कि यहाँ के विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र महावर जी ने अपनी बात रखी है।